Students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is osteoporosis. So what is the osteoporosis? Metabolic skeletal disease characterized by low bone density and microarchitectural deterioration of bone tissue, which result in increased bone fragility and सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ द फ्रैक्चर। क्या होता है, ये एक मेटाबॉलिक स्केलेटल डिसऑर्डर है जिसमें जो क्या है, लो बोन डेंसिटी की वजह से और माइक्रो आर्किटेक्चुरल डिटोरिएशन की वजह से बोन टिश्यू जो होते हैं उनकी फ्रैगिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे क्या होता है, फ्रैक्चर के सस्पेक्ट्स या फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब द वर्टेब्रेई and wrist and hips are the most common site of features। आप देख सकते हैं जैसे कि ये दिखाया गया है कि ये हमारा हिप फीचर हो गया, ये वर्टिब्रेट फीचर फ्रैक्चर हो गया, ये बस्ट फ्रैक्चर हो गया, इन साइड्स पे ये इफ़ेक्ट करता है। ओके, नाउ सेक्शन ऑफ बोन शोइंग ऑस्टियोपोरोसिस। नॉर्मल बोन्स देख लीजिए आप कैसी होती हैं और ऑस्टियोपोरिक बोन कैसी होती हैं, इस तरह से दिखाया गया है। फिर आते हैं पैथोफिजियोलॉजी। रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग इनबैलेंस बोन रीमॉडलिंग। बोन रीमॉडलिंग अकर्स थ्रू आउट द इंडिविजुअल लाइफ टाइम। बोन मॉडलिंग जो है, रीमॉडलिंग जो है वो इंडिविजुअल लाइफ टाइम के लिए थ्रू आउट होती है। इन नॉर्मल एडल्ट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट्स। नॉर्मल एडल्ट्स में क्या होता है, एक्टिविटी ऑस्टियोक्लास्ट्स की एक्टिविटी इज़ बैलेंस्ड बाय दैट ऑस्टियोब्लास्ट्स। बैलेंस होती है ऑस्टियोब्लास्ट के थ्रू, यानी बोन रेसॉर्प्शन जो होता है वो बोन फॉर्मेशन द्वारा बैलेंस किया जाता है। नॉर्मल बोन रीमॉडलिंग इन द एडल्ट रिजल्ट द ग्रेजुअली इंक्रीज बोन मास अंटिल द ईयरली 30s। नॉर्मल बोन रिमॉडलिंग में क्या होता है, एडल्ट जो है रिजल्ट करते हैं बोन मास इंक्रीज करते हैं अंटिल द अर्ली 30s के पहले, ठीक है। विद अगेनिंग द पीक बोन मास इज ग्रेजुअली डिक्रीज एंड calcitonin which inhibit the bone resorption and promote the bone formation। कैल्सिटोनिन जो है बोन रिसॉर्प्शन को वो इनहिबिट करता है और बोन फॉर्मेशन को प्रमोट करता है या डिक्रीज, ठीक है। फिर आता है एस्ट्रोजन विच इनहिबिट द बोन ब्रेकडाउन। एस्ट्रोजन जो है वो बोन ब्रेकडाउन को इनहिबिट कर देता है, डिक्रीज कर देता है। पीटीएच इंक्रीज द बोन टर्नओवर एंड रिजॉर्प्शन। पीटीएस जो है वो बोन टर्नओवर को इंक्रीज करता है और रिजॉर्प्शन को डिक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है रिजॉर्प्शन को भी। अब आते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या है, फीमेल मोर देन मेल। मेल से ज़्यादा फीमेल्स में होते हैं। इंक्रीज एज इंक्रीज, एज जैसे इंक्रीज होती जाती है उस हिसाब से। एडुकेट इनटेक द कैल्शियम एंड विटामिन डी। एडुकेट इन कैल्शियम और विटामिन डी का इनटेक, ठीक है। एस्ट्रोजन डिफिशियंसी और मेनोपॉज। एस्ट्रोजन डिफिशियंसी की वजह से मेनोपॉज, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन या मेडिकेशन, लो वेट एंड बॉडी मास इंडेक्स एंड कॉशन एशियन, ठीक है। अब आते हैं कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के क्या क्या कॉजेज होते हैं। और आइडियोपैथिक एज रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस, यंग एडल्ट, पोस्ट मेनोपॉजुअल एंड सेनाइल, टाइप 1 व टाइप 2, ठीक है। फिर आते हैं मेटाबॉलिक कंडीशन में कैल्शियम डिफिशियंसी, विटामिन डी डिफिशियंसी, माल न्यूट्रिशन, स्कर्वी, ठीक है। एंडोक्राइन कंडीशन में सेकेंडरी डिजीज़ की स्टेट है। एंडोक्राइन कंडीशंस में हाइपरथायरॉयडिज्म, रीनल डिजीज़, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, लीवर डिजीज़ की वजह से, बोन मैरो इनफर्टिलेशन की वजह से, ल्यूकेमिया की वजह से, ठीक है। ड्रग्स, किस किस ड्रग्स की वजह से, फिनोबार्बिडोल,
थायराइड हार्मोन्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड। लाइफ स्टाइल्स कैसी होनी चाहिए? न्यूट्रिशन, अल्कोहल, स्मोकिंग, इनएक्टिविटी, इम्यूनोबलाइजेशन एंड एक्सेसिव कैफीन, मिसलिनियस आर्थराइटिस। फिर आते हैं साइन और सिम्टम में, क्या क्या साइन और सिम्टम होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हैज़ बीन कॉल्ड द साइलेंट डिजीज़। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो साइलेंट डिजीज़ कहलाती है बिकॉज बोन मास इज लॉस्ट ओवर मैनी ईयर्स। बोन मास जो है वो ओवर मैनी ईयर्स जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है। नो साइन और सिम्टम, कोई साइन और सिम्टम नहीं होते हैं, लाइक लॉस ऑफ हाइट, बैक पेन या वर्टेब्रे कोलापस। ठीक है, फिर आते हैं डायग्नोसिस कैसे डायग्नोस करते हैं। एक्सरे स्टडीज डिटरमाइन द बोन डेंसिटी डिटरमाइन करते हैं। रेडियोग्राफिक में बोन मास डिटरमाइन करते हैं, ऑस्टियोपेनिया। अल्ट्रासोनोग्राफी में डिटरमाइन द बोन डेंसिटी, इसमें भी बोन डेंसिटी डिटरमाइन करते हैं। ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री में या डेक्सा में क्या करते हैं, इस प्रेफर्ड द मोडेलिटी फॉर मेजरिंग द बोन मिनरल डेंसिटी को आइडेंटिफाई। प्रिवेंशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट, तो क्या क्या प्रिवेंशन होते हैं इसके। द मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड टू स्टेबलाइज द रिमेनिंग बोन मास। आते हैं एक कैल्शियम रिच डाइट एंड स्केप इन चाइल्डहुड। ठीक है, एक कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाइल्डहुड में, लाइक एडोसेंट्स में नीड्स द 1200 mg, एडल्ट्स में क्या होता है 1200 mg एंड पोस्ट न्यूमोपॉसल वुमेन में नीड्स 1500 mg पर डे, मतलब डेली। क्या है, मैन में क्या है 1200 mg डेली और फीमेल्स में 1500 डेली। ठीक, 1500 mg डेली कैल्शियम रिच डाइट होनी चाहिए। मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट आर रिच इन कैल्शियम। मिल्क, चीज़ और योगर्ट जो होते हैं वो रिच होते हैं कैल्शियम में। एवरली शुड बी एडवाइज्ड टू टेक द 400 to 800 यूनिट ऑफ विटामिन डी डेली। अर्ली क्या है 400 to 800 विटामिन डी डेली लेनी चाहिए। नेवर स्मोकिंग, कभी स्मोक नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली इन चाइल्डहुड। एक्सरसाइज क्या है चाइल्डहुड से ही रेगुलर करनी चाहिए। एडोसेंस कैन इंश्योर दैट यू विल रीच पीक बोन डेंसिटी। एडोसेंस जो है वो इंश्योर होता है या मतलब कि बोन की डेंसिटी पीक पे पहुंच जाती है। ठीक है, अल्कोहल, कैफीन इंटेक शुड बी अवॉइडेड। अल्कोहल और कैफीन का इंटेक अवॉइड करना है। वुमेन विद लो बॉडी वेट, वुमेन जिनका बॉडी वेट लो होता है, दोज विद ईटिंग डिसऑर्डर शुड रिसीव द अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन, RX एंड डाइटरी काउंसलिंग। ओके, नाउ ड्रग थेरेपी, कौन कौन सी ड्रग्स ले सकते हैं। कैल्सीटोनिन अ सिंथेटिक थायराइड हार्मोन है, यूजुअली प्रिस्क्राइब द डेली नेजल स्प्रे। नेजल स्प्रे में डेली नेजल स्प्रे में प्रिस्क्राइब किया जाए। टू रिड्यूस द फैक्टर दैट कॉज लॉस ऑफ कैल्शियम, वो फैक्टर को लॉस करने के लिए जो कि कैल्शियम उस फैक्टर्स को मतलब कम करने के लिए जो कि कैल्शियम की कमी करते हैं। ठीक है, एंड इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को इंक्रीज करने के लिए इन द गैस्ट्रोएंटेरोजाइनस और GIT में। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर ये भी दे सकते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू कैसे ट्रीट किया जाता है। टू इंक्रीज द सीरम एस्ट्रोजन लेवल which is turn decrease the rate of bone reabsorption। क्या है इसमें, क्या है सीरम एस्ट्रोजन लेवल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, विच इन टर्न डिक्रीज द रेट ऑफ बोन एब्जॉर्प्शन, जो कि रेट ऑफ बोन एब्जॉर्प्शन में डिक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ बोन एब्जॉर्प्शन। थैंक यू।